Hello everyone, welcome to our class. So आज हम क्या पढ़ेंगे और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा उसके बारे में आपको बताता हूँ. हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. जहां पर ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है. ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म. इसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था. दूसरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में भी आपको समझाया था. और मैंने आपको सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोज के बारे में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोज का मतलब क्या होता है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स which satisfy the quadratic equation is known as the solution roots of the quadratic equation. अब उसको फाइंड करने के मेथड्स कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था. 3 मेथड होते हैं बेसिकली. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्लियर? इस पे बेस्ड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने पढ़ा था. आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको पूरा डिटेल के साथ सारे मेथड्स पढ़ाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सोल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सोल्व करते हैं और फैक्टराइज यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सोल्व करते हैं. ये सारी डिटेल में मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं. तो आज बेसिकली वीडियो किस पे बेस्ड है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों मेथड हमारे सीबीएसई में दे रखे हैं. सेकंड वाला मेथड यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है. इस वजह से मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं. यदि किसी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना पड़ेगा कि सर वी वांट वी वांट टू नो अबाउट दी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो मैं आपको क्या कर दूंगा, उसका वीडियो बना दूंगा. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन. क्लियर? सो हमें पता है कि 3 मेथड होते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और उसमें कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये हमारी जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. अब यहां पर एक चीज सोचिए कि ए की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 केस लेंगे. पहला केस नंबर 1. केस नंबर 1, जब आपके पास ए की वैल्यू 1 के बराबर हो. केस नंबर 1, जब ए की वैल्यू 1 के बराबर है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. अब इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. हमें क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी ये कंसेप्ट हो, मतलब ए इक्वल टू 1 है, तब हमें डायरेक्ट सी पे जाना पड़ेगा. कहां पर जाना पड़ेगा? सी पर. सी के फैक्टर करने पड़ेंगे, उनको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिनको प्लस माइनस करूं तो मुझे मिल जाए बी और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाए सी. तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके के फैक्टर करके हम क्या करेंगे, इस टर्म को, इस बी एक्स वाली टर्म को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे. देन ये 3 टर्म है, ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद में हम उसको सोल्व कर लेंगे. चलिए, इन बातों से कुछ होगा नहीं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा. तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने और उसको सोल्व करके बता रहा हूं. ठीक है. तो एक क्वेश्चन लिया मैंने. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. इसी टाइप का क्वेश्चन. तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, सी के फैक्टर करने. यहां पर सी कितना है, 6 है. 6 के
दो फैक्टर हो सकते हैं। पहला 1 क्रॉस 6 भी कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं 2 क्रॉस 3। देखिए 1 और 6 को ऐड करने पर 7 मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यदि 2 और 3 को ऐड करूंगा 5 आ जाएगा, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इस 5x को तोड़ देंगे 2x और 3x के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों टर्म में, देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। सो वी कैन टेक कॉमन x। सो x को कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 2 बचेगा। फिर देखिए इन दोनों टर्म में क्या बचेगा, क्या कॉमन है, कॉमन है 3। सो हमने क्या किया कि यहाँ पर 3 को कॉमन लिया, x प्लस कितना हो गया, x प्लस 2 आ गया, x प्लस इक्वल टू 0। सो देखिए यहां पर 100% एक चीज बताता हूं कि जब कभी भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो डेफिनेटली दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट विल बी सेम। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 यहां पर कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 2 हमने यहां पर कॉमन लिया, क्या बचा यहां पर, x बचा, यहां पर कितना बचा, 3 बचा, इक्वल टू 0। एक मजेदार बात बताता हूं, दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 है तो यहां पर 3 केस हो सकते हैं। पहला, या तो फर्स्ट नंबर 0 है, या सेकंड नंबर 0 है, या दोनों ही 0 है। तो सेम एज this bracket and this bracket multiplied equal to 0, that means maybe the first bracket x plus 2 will be 0 or x plus 3 will be 0। तो यहां से क्या मिलेगा, we can get -2। क्या किया हमने, 2 को उधर ट्रांसफर किया, इस 2 को कहां ट्रांसफर किया, इधर ट्रांसफर किया, तो ये कितना हो जाएगा, -2। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -2, और इस 3 को भी मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, इधर ट्रांसफर करूंगा। सो x विल बी -3। सो देयर आर 2 सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यदि सेकंड केस बात करते हैं, जब a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, चेक करते हैं। सो केस नंबर 2, केस नंबर सेकेंड, इफ a नॉट इक्वल टू 1, जब a नॉट इक्वल टू 1 होगा सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, a को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू c, इट बिकम्स ac। अब क्या करेंगे, ac को फैक्टराइज करेंगे और ऐसे दो फैक्टर यूज करेंगे जिनको प्लस माइनस करूं तो मुझे मिल जाए b, और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाए ac। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे bx को रिप्लेस कर देंगे इन दोनों फैक्टर से, और इस 3 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। तो ऐसे बातों से यहां पर भी काम नहीं चलेगा, वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। So I'm taking the example. So 2x square plus 5x plus 3 equal to 0. This is the quadratic equation. We have to solve this quadratic equation by factorization method. So ये किस टाइप की quadratic equation है, यानी कि a not equal to 1, क्योंकि 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। So what we have to do, we have to multiply this a into c, that is 6। अब 6 के 2 फैक्टर करेंगे, तो मैंने बताया 6 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 क्रॉस 6 या 2 क्रॉस 3। कि 1 क्रॉस 6 मेरे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि वी हैव टू ऐड देम, इट नॉट बिकम 5, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 7 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 5। सो ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। सो विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस 2 क्रॉस 3। देखो 2 क्रॉस 3 को हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। सो वी कैन रिप्लेस दिस 5x बाय 2x प्लस 3x। सो देखिए 2x स्क्वायर प्लस वी कैन राइट 2x प्लस यहाँ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को, बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि सर मैं यहाँ पर 2x की जगह 3x लिख दूं या 3x की जगह 2x लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में,
क्लियर। सो देखिए हम यहां पर ये 4 टर्म में कन्वर्ट कर दी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। सो वी आर टेकिंग कॉमन 2x फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दैट इज 2x कॉमन लिया, बचा हमारा x प्लस 1। यहां पर हमने 3 कॉमन लिया, बचा कितना हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से तो डेफिनेटली 2 ब्रैकेट सेम आएंगे। यहां पर भी सेम आ गया। सो x प्लस 1 को यहां से कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1 को यहां से कॉमन लिया तो x प्लस 1 और बचा कितना, बचा हमारा 2x प्लस कितना बचा 3 इक्वल टू 0। सेम पहले से जैसी सिचुएशन आ गई है, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो डेफिनेटली आइदर दिस फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से 1 को इधर ट्रांसफर किया, सो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सो कितना आएगा 2x इक्वल टू -3। यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, तो ये बेटा 2 नीचे जाएगा इस 3 के साथ, तो आंसर विल बी x इक्वल टू -3/2। गॉट इट। सो ये हमारा सेकंड केस का एग्जाम्पल था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट डू मीन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो माय सेकंड मेथड, या यू कह सकते हैं सीरियल वाइज, इट इज अ थर्ड मेथड, है ना। क्या मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। गलती यहां पर बच्चा क्या करता है पता है, कि केवल इस स्क्वायर रूट के नीचे 2a लिख देता है और मार्क्स आपके कट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, होल डिवाइड बाई 2a। क्लियर। इस फॉर्मूले को मैं एक बॉक्स में लिख रहा हूं ताकि आप याद रखें, इसको बार बार लिखें। ठीक है, फॉर्मूले को याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। जितने भी फॉर्मूले हैं 10th क्लास में, एक आप शीट बना लीजिए, एक बड़ी शीट बना लीजिए। आपके मार्केट में मिलेगा बड़ा एक वाइट कलर का पेपर मिलेगा, उस पर आप बड़े बड़े अक्षरों में फॉर्मूला लिखिए और जहां आपकी ज़्यादा नज़र जाती है वहां उसको चिपका दीजिए और बार बार उसको देखिए। डेफिनेटली एक दिन आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो ABC है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी लेंगे, जो हमने सोल्व करी है। मैंने आपको वादा किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे हम फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, आंसर विल बी सेम। तो सेम दोनों क्वेश्चन लेके मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करने वाला हूं, आंसर देखिए सेम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया यानी कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसको सोल्व कर रहा हूं मैं किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। बता सकते हैं आप a की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर b की वैल्यू कितनी है 5, यहां पर c की वैल्यू कितनी है 6। ओनली वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला, वी कैन गेट द आंसर। सो वी आर पुटिंग, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं b की जगह 5 को माइनस से मल्टीप्लाई किया -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर -4। a का मतलब कितना है 1, c का मतलब कितना है 6, डिवाइड बाय 2 इंटू कितना है 1। इसको सोल्व करते हैं। सो यहां आके देखिए आप, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। यदि आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। सो इट इज 25 माइनस 6 4 जा 24, सो ये 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2। देखिए 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है,
तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर -5 प्लस -1/2। ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर दो साइन देख रहे हैं, पहला प्लस साइन और दूसरा माइनस साइन। सो वी आर टेकिंग प्लस, एक बार प्लस लेंगे तो देखो प्लस लेने पर x की वैल्यू क्या आती है, चेक करते हैं, -5 + 1 / 2। सो कितना होगा, -5 + 1 ये होगा -4 / 2, कितना आ गया, -2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2। और एक बार हम माइनस साइन लेते हैं, सो x = देखिए माइनस साइन लेने पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो -5 - 1/2, ये कितना हो गया, -6 / 2, ये कितना हो गया, -3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। देखिए मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। मैं आपको बताता हूं, ये दोनों वैल्यू हमने पुराने मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, तब भी वही आई थी। चेक करते हैं, देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर x की वैल्यू -2 और x = -3, सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन से किया था, तब भी आंसर सेम आया, और मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके बताया, तब भी आंसर सेम आया। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0। बता सकते हैं आप, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 2, b = 5 और c विल बी 3। क्लियर। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से, 4ac, ये है 4ac। Clear? Only we have to put all the values a, b, c into this formula, we can get the answer. So हम पुट कर रहे हैं, x = b की वैल्यू 5 है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, -5 प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर -4, a मीन्स 2, c मीन्स 3 / 2 × 2। ठीक है, सो हम इसको सोल्व करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, -5 प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 24 / 4। देखिए 25 माइनस 24 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं -5 प्लस माइनस 1/4, ये हो गया हमारा x। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे, ये प्लस साइन लिया तो देखिए क्या बनेगा, x = -5 प्लस 1 / 4। सो यहां पर देखिए x = -5 प्लस 1 -4/4, इट इज x = -1। होता है कि नहीं होता है, 4 से 4 खत्म हो गया, ये -1 आ गया, होता है तो -1 आ गया। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन, सो x = -5 - 1 / 4, इट विल बी -6 / 4। इसको कट करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो x विल बी -3/2। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन से भी किया, आंसर सेम ही आया। मैं आपको चेक करके बताता हूं, देखिए यही क्वेश्चन था, यहां पर x की वैल्यू -1 आई, यहां पर x की वैल्यू -3/2 आई। क्लियर। सो ये शो करता है कि आप किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आंसर विल बी सेम। क्लियर। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको बार बार देखिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।